नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बिहार विधान परिषद के चुनाव की चर्चाएं तेज़ हो गई और उम्मीदवारों के नाम की चर्चाएं भी हो रही है। और इसी बीच सुगबुगाहट के साथ हर कोई कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों में जुट गया है। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि जेडीयू ने अपने उम्मीदवार का कहीं ना कहीं चयन कर लिया है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, अभिषेक झा को इस बार एमएलसी का चुनाव लड़ाया जाएगा। कौन सी वो सीट होगी और कहां से अभिषेक झा चुनाव लड़ेंगे, सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर के सीतामढ़ी लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद बिहार विधान परिषद की तिरहुत स्नातक सीट खाली हो गई है। तिरहुत स्नातक सीट पर चुनाव को लेकर राजनीतिक दल भी तैयारी में जुट गए हैं। एनडीए में ये सीट जेडीयू के खाते में ही रहेगी। ऐसे में संभावित उम्मीदवार को लेकर चर्चा शुरू होगी। इसी कड़ी में अभिषेक झा का नाम सामने आया है। और इसी दौरान बिहार के सत्ताधारी पार्टी यानी कि जेडीयू ने इस सीट के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की चयन कर लिया। सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अभिषेक झा जो है सीधे तौर पे सोशल मीडिया के माध्यम से जो मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है उसकी तस्वीरें साझा कर रहे हैं। पहले आपके स्क्रीन पे वो तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। और लिखा है, आज बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे अभिभावक आदरणीय नीतीश कुमार जी से मिलके आगे की राजनीतिक मिशन के लिए आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया। और इसके बाद चर्चाएं तेज़ हो गई है कि आखिरकार अभिषेक झा कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब सामने बात यह भी आ चुकी है कि कहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर के सीतामढ़ी में सांसद बनने के बाद तिरहुत की सीट खाली हो चुकी है और वहाँ से उम्मीदवार अभिषेक झा होंगे। अगर हम अभिषेक झा की बात करें तो बिहार की राजनीति में अभिषेक झा की एक अपनी पहचान है। बिहार के युवा हैं और युवाओं की बातें वो बड़े बेबाकी से रखते हैं और हर जगह नेशनल या फिर हम स्टेट मीडिया की बात करें हर जगह उनका कवरेज आता है। इसके साथ ही वो हर जगह डिबेट में भी नज़र आते हैं। अब युवा को जब मौका दे रही है जेडीयू तो ये देखना लाजमी होगा कि आगे क्या कुछ होता है। और जिस तरीके से एमएलसी चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज़ हो चुकी है और कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के नाम की चयन भी हो चुकी है, उसके बाद अब बस औपचारिक घोषणा बाकी है, ऐलान बाकी है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार चुनावी रण में कौन कौन होगा। और इस बार जेडीयू ने जिस तरीके से अभिषेक झा पर अपना विश्वास जताया है काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है, क्योंकि अभिषेक झा लगातार ही जेडीयू के प्रवक्ता होने का कर्तव्य निभा रहे थे। हर बार वो इंटरव्यूज़ देते हुए नज़र आ रहे हैं और हर जगह वो इंटरव्यूज़ देते भी हैं। और यही बात उनकी खास है, क्योंकि चर्चाएं तो जेडीयू की होती है लेकिन हालांकि अच्छे प्रवक्ताओं की जेडीयू में काफ़ी ज़्यादा कमी है। और इसी बीच अभिषेक झा युवा के चेहरे बन के जेडीयू की तरफ से लोगों के बीच अपनी बातें रखते हैं। और अब उनको जब इस एमएलसी सीट पर चुनाव लड़ाया जाएगा तो देखना होगा कैसे लोग उनका साथ देते हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इस बार जेडीयू का परफॉर्मेंस रहा है तो बिहार विधान परिषद के चुनाव में भी देखना लाजमी रहेगा कि कैसे और कौन आगे बढ़ता है। और तिरहुत स्नातक सीट खाली हो गई है देवेश चंद्र ठाकुर के सीतामढ़ी से सांसद बनने के बाद। अब देखना होगा इस चुनावी रण में अभिषेक झा आगे कैसे निकलते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।